हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक 2 चैप्टर पढ़ लिए 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड के। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जो एग्जाम में 12 मार्क्स का आता है। फिर हमने सेकेंड पढ़ा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, वो भी एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आता है। तो आज हम थर्ड चैप्टर के ऊपर मूव करेंगे और चैप्टर का मीन करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ना रिकॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज आती है। फर्स्ट आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, सेकंड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड थर्ड है डेथ ऑफ पार्टनर। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर ना। उसमें सबसे पहले पॉइंट है, हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो देखते व्हाट इज मीनिंग एंड कंसेप्ट, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सपोज ये एक पार्टनरशिप फर्म है, दिस इज एन पार्टनरशिप फर्म। ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसको बोलेंगे तेलुगु पीएफ। इसके 2 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। कितने पार्टनर इसके? 2 पार्टनर है जो ऑलरेडी पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं और उनका नाम है मिस्टर ए और बी ना। उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन अब बिजनेस को क्या करना है? एक्सपांड करना है ना। बिजनेस को अगर एक्सपांड करना है तो एक्सपांड करने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए। एक तो पहले चाहिए हमको कैपिटल चाहिए, कि कोई भी बिजनेस पैसे बगैर चलता नहीं है। तो पहले हमको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। और वो बिजनेस को चलाएगा कौन? तो जो नया बंदा हमको लगेगा, ओके, तो वो भी बिजनेस को क्या करेगा? मैनेज करेगा। तो वो पैसे भी लेके आएगा और वो अपना बिजनेस भी मैनेज करेगा। ओके, तो ए और बी ने सोचा कि चलो उनका एक फ्रेंड है मिस्टर सी, उसको हम क्या करते? उसको हम एडमिशन, हम एक एज ए नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इसमें हमने और एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया और इसका नाम है मिस्टर सी। तो मिस्टर सी को भी हमने पार्टनरशिप फर्म के अंदर ले लिया। ओके, तो ये सी को ने हमारा नया पार्टनर है। तो यहाँ पे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इज कॉल्ड एज ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोले इसको? ओल्ड पार्टनर्स या उसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग। कौन से पार्टनर सर? एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोलेंगे। जो नया पार्टनर है मिस्टर सी, उसको बोलेंगे न्यू पार्टनर या इसको बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर। क्या बोलेंगे सर? न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर। ओके, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? व्हेन एनी पर्सन इज एडमिटेड, उसको हमने अंदर लिया। व्हेन एनी न्यू पर्सन इज एडमिटेड इनटू एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखते व्हेन एनी पर्सन, तो एनी पर्सन कौन है? सी इज एडमिटेड, उसको हमने इस बिजनेस में एंट्री दिया, इज एडमिटेड एज अ पार्टनर टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। एडमिशन के बाद वो क्या करेगा? फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसको शेयर करेगा और लॉस होगा तो बेयर करेगा। उसको हमने क्या एडमिट किया? इनटू एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। तो इसको हम बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो लिखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे 3 मेन कंसेप्ट है। व्हेन एनी पर्सन is admitted into existing
partnership firm into existing partnership firm to share future means addition होने के बाद to share future profit or loss of the business. To share future profit or loss of the business is called as admission of partner. तो काफी सिंपल है. When any person कौन है यहाँ पे? मिस्टर सिंह is admitted in existing partnership firm. तो ऑलरेडी फर्म किसका था? ए और बी का. टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. तो वो पार्टनर बनने के बाद बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या बिजनेस में जो भी लॉस होगा वो शेयर करेगा. ओके. नाउ पॉइंट नंबर 2. न्यू पार्टनर is also called as incoming partner. Also called as incoming partner. थर्ड पॉइंट है, कोई भी पार्टनर को एडमिट करना है, देन बाकी अदर पार्टनर्स का जब तक कंसेंट नहीं लेंगे तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा. तो अगर मिस्टर सी को एडमिट करना है तो ए और बी का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है. सर कंसेंट मीन्स दोनों अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अगर एग्री है कि कोई नए पार्टनर्स को बिजनेस में लेना है तो या उनको उसको हम एडमिशन कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तो बाकी एडमिशन के लिए बाकी सब पार्टनर्स का क्या होना चाहिए? कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो वन दे न्यू पार्टनर is admitted with the consent of all other partners. With the consent of all other partners. So this was the meaning and concept of admission of partner. So when any new person, Mr. C, is admitted into existing partnership, means कौन रन कर रहा है इसको? A और B. इसको नाम दे सकते हैं आर के एंटरप्राइज. उसके पार्टनर के साथ A और B फर्म टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस. तो एडमिशन होने के बाद मिस्टर सिंह जिंदगी भर के लिए क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा. न्यू पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? इनकमिंग पार्टनर. और न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. पॉज करो, पॉज. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकेंड कंसेप्ट है रीजंस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो बता तुमको अगर कोई बिजनेस एक्सपांड करना है ना, बिजनेस एक्सपांड करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा. क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए. तो नया पार्टनर आएगा तो फ्री में आएगा क्या? फ्री में आएगा क्या? फ्री में आने वाला नहीं है. तो नए पार्टनर के हम क्या मांगेंगे? कैपिटल. क्या मांगेंगे? कैपिटल. तो उस जब भी उसका एडमिशन करेंगे उस टाइम क्या लेंगे? कैपिटल लेंगे. कि बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए तो पैसा होना बहुत जरूरी है. तो पहला रीजन है एडमिशन का फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट. फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल सर क्यों चाहिए? फॉर एक्सपांशन. फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस को एक्सपांड करना है तो क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए. ना सपोज बिजनेस तो एक्सपांड हो गया,
ओके ना, बिजनेस से पैसे डाल के बिजनेस चालू कर दिया तो बिजनेस रन नहीं हो जाएगा। बिजनेस को अच्छी तरह से क्या करना है, मैनेज करना है। तो नए पार्टनर में हमने पहले ही चेक कर लिया था, उसका एडमिशन से पहले उसके पास अच्छी खासी मैनेजर स्किल भी है। ओके, तो जो नया पार्टनर आएगा उसका हम मैनेजर स्किल क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो सेकंड मेन पॉइंट है, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ओके टू यूटिलाइज या टू यूटिलाइज मैनेजरियल to utilize managerial skills of new partner. Okay. So there are two main strong reasons for admission partner. First is for capital requirement. तो कोई बिजनेस बड़ा करना है या स्टार्ट करना है, एक्सपांड करना है, तो क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। और बिजनेस में सिर्फ कैपिटल डालने से होता नहीं है, बिजनेस को चलाने को भी आना चाहिए। तो जो नया पार्टनर है उसका जो मैनेजमेंट स्किल हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो कुछ लोग को हम पार्टनर बनाते हैं काय के लिए, फॉर कैपिटल के लिए। कुछ लोग को हम पार्टनर बनाते हैं ताकि हम उसका मैनेजमेंट स्किल यूटिलाइज करें। ओके ना, हम करेंगे तो वो उतना ना पॉइंट नंबर से हमको पढ़ना है। चलो सर, हमको तो मीनिंग तो आ गया, अब हमको रिजल्ट भी मालूम पड़ेगा, तो हम जाते सर प्रैक्टिकल पार्ट पे जाते हैं। तो हमको तो एग्जाम में सर सम सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले गिवन इन क्वेश्चन, एग्जाम में दिया क्या हो वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। फिर मालूम होना ज़रूरी है हमको बनाना है क्या है। तो गिवन इन क्वेश्चन, तो सर क्वेश्चन में दो चीज़ दिया होगा। पहला हमको दिया होगा ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्या दिया होगा सर, ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर सेकंड क्या दिया होगा ना, कोई भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो एडमिशन का एक प्रोसीजर होता है, उसके कुछ टर्म्स होती है, उसके क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती है। तो हमको ये टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो सेकंड हमको क्या दिया होगा सर, टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस, terms and condition of admission of partner. Sir, इसका terms and condition means as far as question is concerned, terms and means adjustments। तो इसको बोलेंगे 5 to 6 adjustment। तो तुमको हर सब में 5 से 6 क्या आएगा, 5 to 6 adjustments आए, 5 से 6 एडजस्टमेंट्स। तो तुमको समझ में आ गया। तो एग्जाम में क्या दिया होगा, ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एडमिशन पार्टनर, जो कि क्या दिया होगा, पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। इसका मतलब क्या होता है, 5 से 6 एडजस्टमेंट। तो बैलेंस शीट दिया होगा, उसने क्या दिया होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस मीन्स एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। सर आपने ये तो बता दिया, सर क्वेश्चन में क्या दिया होगा या हमको ये मालूम होना चाहिए बनाना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ समझ में नहीं ऐसा बनाना क्या है। ओके, तो पहले ही हम कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको समझा देता हूँ मैं कि हमको बनाना क्या है। तो जब भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आए वो क्लियरली आइडिया होगा, ये दिया होगा हमको ये बनाना है। तो सर हमको पॉइंट नंबर डी ओके लिखेंगे इसको, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। कौन से अकाउंट बनाने हैं, बैलेंस शीट बनाना है या नहीं बनाना है। ओके, तो सर हमको यहाँ पे क्या बनाना है, हमको 3 चीज़ बनानी। क्या बनानी है हमको,
तीन चीज बनानी है जो मेन कंपल्सरी है। पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट, या इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा हम बनाएंगे, अब पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर बिजनेस में तो तीनों पार्टनर है तो उसका कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो सेकंड बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कुछ क्वेश्चन में तुमको पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया होगा तो वो भी तुमको बनाना पड़ेगा। दूसरा बनाएंगे, अब हमको बैलेंस शीट दिया है, ओल्ड बैलेंस शीट दिया है, ये कभी की बैलेंस शीट? ओल्ड पार्टनर्स की मीन्स बिफोर एडमिशन है, तो हमको एग्जाम क्वेश्चन बनाना पड़ेगा न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। कौन सा बैलेंस शीट? न्यू बैलेंस शीट। ये नया पार्टनर एडमिट हो गया तो उसके एडमिशन के बाद हमको और एक चीज बैलेंस शीट फिर से बनानी पड़ेगी, उसको बोलेंगे न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये तीन मेन पार्ट है। सर और क्या बनाना है? सर हमको दो वर्किंग नोट बनानी है। सर एक बनाना है हम लोग को कैश और बैंक अकाउंट। सर क्यों बनाना है कैश और बैंक अकाउंट? अब नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा? कैश लेके आएगा, मीन्स कैपिटल लेके आएगा। नया पार्टनर क्या लेके आएगा? सर गुडविल भी लेके आएगा। सर गुडविल क्या है हम थोड़ी देर में समझेंगे कि गुडविल क्यों लेके आता है, ओके, कैसे लेके आता है, उसको निकालते कैसे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, हम थोड़ी देर में या नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे कि कैसे करना है इसको। ठीक है, हमको बनाना है वर्किंग में क्या बनाना है? कैश और बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट। तो देखते हैं, आइए लिखते हैं कि हमको बनाना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फर्स्ट पार्ट बनाएंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम बोलते और एक नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या बनाना है? सर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट दिया रहेगा तो बनाना जरूरत नहीं है। सर थर्ड क्या बनाया? हमको बनाना है न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। सर आफ्टर भी नए पार्टनर का एडमिशन होने के बाद। तो हम लोग का ये तीन मेन पार्ट है। हर सम में अगर बोला है प्रिपेयर नेक्स्ट लेजर अकाउंट्स तो तीन बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट अकाउंट। सेकंड क्या बनाओगे? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फिर क्या बनाना है हम लोग को? सर न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। फिर हमको वर्किंग नोट बनानी। यस सर, कुछ वर्किंग बनानी पड़ती है, ओके। तो हमको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। सर कितनी बनानी है? सर दो बनानी है, ओके। कब कब बनानी है हम सीख लेंगे कि कौन सी वर्किंग कब बनानी है, वो समझ लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही इजी है, मैं तुमको शॉर्टकट बता दूंगा। सबसे पहले को बनाना है कैश और बैंक अकाउंट एज एन वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ओके। और दूसरा हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट? सर एज एन वर्किंग नोट गुडविल अकाउंट, ओके। तो हमको कितनी चीज़ बनानी है? सब मिला के 5 चीज़ बनानी है। पहला बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर बनाना है हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। थर्ड बनाना है न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन एंड एज एन वर्किंग नोट यू हैव टू प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब पढ़ते कंसेप्ट नंबर 8, आई कैन से कंसेप्ट नंबर 5। क्या है सर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको देनी है? तो कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है हमको 6 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है, ओके। तो 16 समझते क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। फिर हम एक एक ट्रीटमेंट को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले से मैं ब्रीफ करता हूँ
कि कौन सी ट्रीटमेंट हमको करनी है। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको बोलते PSR, एंड सैक्रिफाइस रेशियो, इसको बोलते हैं वो SR। तो हमको दो चीज पढ़नी है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। अब पहले दो पार्टनर्स थे, सपोज उनका शेयर था 50-50%, कैसा शेयर 50-50%। अब नया पार्टनर आ गया तो उसको भी शेयर देना पड़ेगा। तो हम लोग को पहले दो लोग प्रॉफिट या लॉस शेयर करते थे, अब 3 लोग शेयर करेंगे, तो उनका हमको न्यू PSR निकालना पड़ेगा, मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जाना पड़ेगा कि आफ्टर एडमिशन प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय all 3 partners. Therefore, we have to calculate new PSR. अभी सिर्फ मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, इसको हर एक चीज़ को डिटेल पढ़ना है। अब से समझते हम लोग कि हमको पहले क्या क्या पढ़ना है, बाद में डिटेल में वो कम करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत लॉलीपॉप चैप्टर है, 10 मार्क के लिए आता है एग्जाम में, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, हमको फिर सीखना हम लोग को सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, तो पहले दो पार्टनर ए और बी प्रॉफिट शेयर कर दें। सपोज इनका रेशियो था इक्वल मीन्स हाफ मीन्स कितना परसेंट सर, 50% ए का 50% बी का। सपोज नया पार्टनर सी आ गया और उसका शेयर क्या रखा हमने 1/3, तो उसके एडमिशन के बाद शेयर क्या हो गया 1/3 और 1/3, मीन्स कितना हो गया सर 33.33%, इसका भी 33.33%, इसका 33.34%, और 34 लूँगा तो ये 100% होगा। तो पहले ए का शेयर कितना था 50% था, अब कितना है 33.33 है। ओके, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 16.67%। ओके, नाउ सेम भी बी का, पहले 50% शेयर था, अब कितना है सर 33.3% है। ओके, तो बी ने भी कितना सेक्रीफाइस किया 60.67। जब ए और बी अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे तब भी सी को शेयर मिलेगा। अगर आप लोग इस दोनों को ऐड करोगे तो एग्जैक्टली आपको मिलेगा 33.34%। मीन्स ए और बी जिंदगी भर के लिए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और वो शेयर हम किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं। ओके, तो इस केस में ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया वो रेशियो निकालना पड़ेगा। सर निकालना जरूरी है, ठीक है। ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट उनको कुछ मिलना चाहिए। सर वो क्या मिलता है उसको हम बोलते हैं गुडविल। तो ए एंड बी sacrifice their share towards new partner and against that A and B will get something that is called as goodwill. Okay, सिर्फ कैपिटल दे दिया और वो पार्टनर बन गया तो जिंदगी शेयर उसको मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उसको ए और बी के सेक्रीफाइस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट था कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR एंड सेक्रीफाइस रेशियो। सेकेंड हमको सीखना है, ओके, सेकेंड है कैपिटल। नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा, नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आएगा। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आएगा। ओके, तो इसमें बस एक ही एंट्री हमको समझनी है, राइट। इसमें कोई एंट्री नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। इसमें कैपिटल बॉट बाय न्यू पार्टनर। थर्ड,
अब नया पार्टनर आने से पहले ओके हमको एग्जाम में क्या दिया होगा, मैंने बताया था ओल्ड बैलेंस शीट दिया था। क्या दिया था सर? ओल्ड बैलेंस शीट ना। ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए होंगी। क्या दिया होगा सर? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस दिया होगा। ओके तो वो ना ये जो प्रॉफिट्स हैं जमा होंगे, प्रॉफिट किसने जमा किया है? ओल्ड पार्टनर्स ने। अगर लॉस भी किया है तो किसने किया है? ओल्ड पार्टनर्स ने। तो नया पार्टनर आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स उनका जितना भी जमा हुआ प्रॉफिट, जमा हुआ मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर लॉस है सर, लॉस मीन्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बिजनेस चल रहा है कि लॉस हुआ है तो लॉस भी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो इसकी हमको दो एंट्री करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और दूसरा एंट्री आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ओके अगेन डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो कोई टेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits and losses। दो एंट्री, एक प्रॉफिट की और एक लॉसेस की। नेक्स्ट है फोर्थ कंसेप्ट। सर फोर्थ कंसेप्ट क्या है? फोर्थ है नया पार्टनर जब आएगा ओके वो बोलेगा कि सारे असेट्स को और सारी लाइबिलिटी को क्या करो? रीवैल्यू करो। सर ऐसा क्यों? बिकॉज जो असेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, वो तो पहले 5 साल पहले परचेस हमने की थी या 5 साल पहले ऑकर हुआ था। ओके मैं तो आज एडमिशन ले रहा हूँ, तो वो बोलेगा जो असेट्स ने 5 साल पहले परचेस की थी, हो सकता है कि उसकी वैल्यू, कुछ असेट्स की वैल्यू कम हो गई हो, कुछ असेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो। सेम वे कुछ लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गया हो और कुछ लाइबिलिटी वैल्यू बढ़ गई हो। तो नए पार्टनर के आने के बाद हम क्या करेंगे? सारे असेट्स को, सारी लाइबिलिटी को क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है सर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके तो रीवैल्यूएशन, तो नया पार्टनर बोलेगा कि रीवैल्यूएशन करना है, असेट्स का भी करना है और लाइबिलिटीज करना है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगेन बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ, हर एक चीज हर लेक्चर में क्या करेंगे? डिटेल में सीखेंगे विथ एंट्री के साथ, विथ फॉर्मेट के साथ। ओके तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। फिफ्थ अभी मैंने बताया था, फिफ्थ कंसेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नया पार्टनर आएगा, हाँ उससे हम क्या लेंगे? गुडविल लेंगे। सर गुडविल क्यों लेंगे? क्योंकि एक जो ओल्ड पार्टनर्स है जिंदगी भर अपना शेयर क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? नए पार्टनर को दे रहे हैं। और पिछले 5 साल से मेहनत किसने की है? ओल्ड पार्टनर्स ने। बिजनेस को बढ़ाया किसने? ओल्ड पार्टनर्स ने बढ़ाया है। मेहनत किसने की? ओल्ड पार्टनर्स ने। नाम किसने बनाया? ओल्ड पार्टनर्स बनाया है। सिर्फ कैपिटल देके मैं पार्टनर बन जाऊं और जिंदगी भर के लिए प्रॉफिट शेयर करूं तो ऐसा नए ओल्ड पार्टनर्स को नहीं चलेगा। ओल्ड पार्टनर्स क्या लेगा? गुडविल लेगा। तो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो उसकी कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है? ओके उसमें 5 या 6 अकाउंट ट्रीटमेंट है, हम समझेंगे डिटेल में बाद में। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कैसा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी हमको सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। ये समझ में आ गया तो तुमको सबका चैप्टर आ गया। ओके नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 6। ओके कंसेप्ट नंबर 6 है सर कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या है सर? कैपिटल एडजस्टमेंट। सर ये क्या है ना? कैपिटल मीन्स व्हाट? जो तुम्हारे ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है ओके या तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है, कैपिटल शुड बी इन द रेशियो ऑफ न्यू पीएसआर। मीन्स जिस रेशियो में न्यू पीएसआर है
वही रेशियो क्या होना चाहिए, हमारा कैपिटल होना चाहिए। मीन्स योर कैपिटल शुड बी इन द रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कैपिटल न्यू पीएसआर में नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा। ओके, जब हम न्यू पीएसआर में लाएंगे तो हो सकता है कुछ पार्टनर्स का कैपिटल ज़्यादा हो, एक्सेस हो, तो उसको रिफंड करना पड़ेगा, मीन्स पैसे वापस देने पड़ेंगे। और कुछ पार्टनर्स का कैपिटल कम हो, मीन्स डेफिसिट हो, डेफिसिट मीन्स कम होना, तो उस समय क्या लेंगे, कैपिटल कैश ले लेंगे। ओके, ना कैपिटल एडजस्टमेंट हम करते 3 केस में करते, कैश में कर सकते, जो डिफरेंस है कैश में ट्रांसफर करेंगे, या जो भी डिफरेंस है पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, या जो भी डिफरेंस है हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ये है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इसको अगेन डिटेल में सीखेंगे जब इस टाइप के सम्स आएंगे। ओके, सम्स के साथ ही वो करना पड़ेगा, इसको अलग से समझाना बहुत डिफिकल्ट काम है। ओके, तो तुमको समझ लेगा है जो आफ्टर एडमिशन, ओके, जो कैपिटल है वो न्यू पीआर रेशियो में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यू पीएसआर है 3:2:1, तो कैपिटल कौन सा होना चाहिए, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। अगर वो अलग है या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। सरप्लस मीन्स उसका कैपिटल ज़्यादा है तो उसको हम पैसा देंगे, सर डेफिसिट मीन्स उसका कैपिटल कम है तो पैसा लेके आएगा। ओके, तो कोई भी पार्टनर एडमिशन होता है तो ये 6 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको सीखनी है। सर पहले क्या, नया पार्टनर आएगा तो पीएसआर चेंज होगा, और ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालोगे तुम लोग, न्यू पीएसआर एंड सेक्रीफाइस रेशियो। नेक्स्ट नया पार्टनर आएगा, क्या लेके आएगा, कैपिटल। सबसे जरूरी है, बिगर कैपिटल क्या चलता है, कुछ नहीं। आदमी को अगर कुछ भी करना है तो पैसे तो चाहिए, तो कैपिटल लेके आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। नया पार्टनर आने से पहले जो ओल्ड पार्टनर्स ने प्रॉफिट जमा किया हुआ है उन क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्यों सर, मैंने किसने किए, ओल्ड पार्टनर्स ने किए। नेक्स्ट है जब नया पार्टनर आएगा सारे असेट्स को लाइब्रेरी हम क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे कि जो भी असेट्स हैं हमने आज से 2 साल 5 साल 10 साल पहले परचेस की थी तो उसके आज की वैल्यू पे लाना पड़ेगा। और नेक्स्ट है नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, तो उस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके अलग अलग ट्रीटमेंट से वो समझेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो पार्टनर का कैपिटल है वो न्यू पीआर रेशियो में होना चाहिए। तो इसका भी हम सीखेंगे कैसे, सम्स के साथ। ओके, तो ये हमारा खत्म हो गया कंसेप्ट नंबर 5। ओके।